स्ट्रीमर्स, आज मेरा डे 59 है और बाय द वे आप लोगों ने कल देखा होगा मैंने कल स्ट्रिंग का आई थिंक सो मैंने 8 प्रॉब्लम्स हो गई थी। 8 प्रॉब्लम्स मतलब इजी के मैंने कल 4 या 5 प्रॉब्लम करी थी और उसके बाद जो स्ट्रिंग का पार्ट है उसमें मुझे अब मीडियम लेवल के क्वेश्चंस करने हैं इस ड्राइवर भैया के। तो आज आई थिंक सो मेरे को कितने प्रॉब्लम्स करने हो 7 से 8 प्रॉब्लम करनी है शायद आज मुझे। तो आज मेरा टारगेट यही है कि 7 से 8 प्रॉब्लम जो भी है उनको पूरा अच्छे से कंप्लीट कर लूँ मैं और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। बाय द वे दिखा देती हूँ, आप मानोगे नहीं कि मैंने अभी करा नहीं है कुछ, तो मैं आपको फटाफट से पहले दिखा देती हूँ। देखो लास्ट टाइम यही वाला क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन नंबर सॉर्ट कैरेक्टर्स बाय फ्रीक्वेंसी। देखो आप यहाँ देख लो मैंने कुछ नहीं किया है और ये रहा, आज मैं यहाँ से स्टार्ट करने वाली हूँ। तो जल्दी से स्टार्ट करती हूँ और मेरा पेन पेन कहाँ गया, पेन फटाफट उठा के मैं अपना स्टार्ट कर देती हूँ और आप लोगों को दिखाती जाती हूँ कि कैसे किया है मैंने। और चलो स्टार्ट करते हैं। जब तक आप भी स्ट्रिंग के जो क्वेश्चंस है ना वो इजी हैं तो आप लोगों से हो जाएंगे, तो आप लोग ट्राई करना खुद से करना और इजीली हो जाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। स्ट्रिंग का मैं भी कर रही हूँ आज, शायद मेरा स्ट्रिंग का जो पोर्शन है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि लास्ट के ये 7 to 8 प्रॉब्लम्स है, वही है मेन पूरी करना है मेरे को, सोच के बैठी हूँ टारगेट है मेरा। तो फटाफट से वो करते हैं, जल्दी से स्टार्ट करती हूँ। ओके, फाइनली मैंने कंप्लीट कर लिए हैं अपने 7 क्वेश्चंस और बाय द वे 7 क्वेश्चंस नहीं हुए एक्चुअल में, 7 जो क्वेश्चन था वो रिपीटेड है। तो मेरी 6 क्वेश्चन हुआ टोटली और उनको करेक्ट 2 घंटे लग चुके हैं, अब उसके बाद रिकॉर्ड कर रही हूँ। फाइनली कुछ प्रॉब्लम से बहुत दिक्कत भी आई है तो मैं आपको फटाफट से दिखाती रहती हूँ बिना टाइम वेस्ट किए, तो फटाफट से आप देखते जाओ। अगर मैंने ये 6 प्रॉब्लम समझाए तो शायद आप लोग का टाइम वेस्ट होगा या आप लोग को समझ ना आए, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम एक आयुषी शर्मा करके वो है चैनल और उसने करवाए हैं, तो उनके थ्रू किए मैंने, बहुत अच्छे समझाए हैं तो इजीली समझ आएंगे। तो मैं आपको समझाऊंगी नहीं, बस बताऊंगी। और हाँ, स्ट्रिंग वाले क्वेश्चन जरूर ट्राई करो, उसमें आपको एक एक चीज़ समझ आएगी कि हाँ कैसे क्या है, तो जरूर ट्राई करना। ठीक है, पहले खुद से करो फिर ट्राई करना क्योंकि सेम चीज़ मैंने अप्रोच अप्लाई किया है इसलिए। तो फटाफट से दिखा देती हूँ मैं। देखो जैसे मेरा ये फर्स्ट क्वेश्चन था आज का, मैक्सिमम नेस्टिंग डेप्थ ऑफ द पेरेंथेसिस। तो नेस्टेड डेप्थ क्या होगी पेरेंथेसिस की, तो वो है मतलब कॉन्सेप्ट समझा देती हूँ कि आपको पहला देखना है कि इसके अंदर ये वाला है तो ये तो ज़्यादा वो नहीं है डेप्थ, तो यहाँ 2 पे खत्म हुआ, फिर हम तीसरे वाले पे आए। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम डेप्थ आ रही है वो हमारी कितनी आ रही है, एक का ये वाला, फिर इसके अंदर ये वाला, फिर इसके अंदर ये 3 आ रही है। तो इस तरह से उसका रिजल्ट बहुत छोटे छोटे हैं, मज़े आ रहे हैं। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी एन लगी क्योंकि सिंगल ट्रेवर्सल किया है। अब मैंने रोमन से इंटीजर में करवाना है, रोमन इंटीजर्स ये कुछ रोमन है उनको मैं पहले मैप में स्टोर कराऊंगी, अनऑर्डर मैप में, तो स्टोर करने का। और अगर कुछ ऐसे होती हैं जहाँ पे लाइक ये है उससे पहले लगा जाता है, अगर आई बड़ा है i+1 से, आई बड़ा है i+1 से तो प्लस करेंगे और छोटा है तो हमें क्या करना है, माइनस करना है। मैं आपको समझाऊंगी इससे अच्छा आप समझ लेना। तो बस ये है, देखो गाइस, देखो देखो। और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ 1 है और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी। स्ट्रिंग टू इंटीजर लेके आई थी, स्ट्रिंग से इंटीजर ले आना बहुत अच्छा है, बहुत इजीली समझ आएगा। ये मैंने आयुष शर्मा से समझा और ये थोड़ा किसी और चैनल से समझा है। ठीक है, तो ये पूरा समझा था, फिर उसके बाद उसका कोड लिखा है ये रहा। ठीक है, एक एक चीज़ समझो आपको समझ आ जाएगा। फिर है काउंट नंबर ऑफ सबस्ट्रिंग। भाई इस वाले क्वेश्चन को ना मैंने इतने चैनल से देखा, इतने चैनल से, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था, तब जाके कोई एक चैनल पसंद आया, अब उसका नेम तो याद नहीं है, तब मेरे को थोड़ा बहुत समझ आया, लेकिन अभी इस पे थोड़ा सा काम खुद पे देना भी ज़रूरी है। ठीक है, ये लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग, मतलब पैलिंड्रोमिक का मतलब क्या होता है, अगर आप उसको रिवर्स कर दो कोई वर्ड्स को, जैसे मेरा BAB है, इसको रिवर्स करोगे ना तो भी सेम दिखेगा, जैसे AB है उसको रिवर्स करो तो सेम। तो आपको ऐसा लॉन्गेस्ट देखना, तो यहाँ पर कौन सा लॉन्गेस्ट होगा, BAB, तो 3 नंबर होगा, आउटपुट 3 आएगा। इस तरह से उसका कॉन्सेप्ट समझा कैसे हुआ, फिर ये बहुत अच्छे से समझा है कि हम एक्सपेंड कैसे करेंगे, हम उसको सेंटर में मानेंगे तो सेंटर से एक्सपेंड करेंगे लेफ्ट और राइट में। तो वही कॉन्सेप्ट था, बहुत ईजिली है, और अगर आपको कोई डाउट होता है तो ChatGPT से भी पूछ सकते हो। ठीक है, देखो फिर आए मेरा लास्ट क्वेश्चन, सम ऑफ ब्यूटी ऑफ और सबस्ट्रिंग्स। लाइक अगर मैं निकालती हूँ A A B, इसका लेती हूँ सबस्ट्रिंग्स है और उसका पहले सबस्ट्रिंग बनाऊंगी फिर काउंट करूंगी एवरी कैरेक्टर को। तो पहले A A B देखा तो ए मतलब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी में से माइनस करो लीस्ट फ्रीक्वेंसी, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का किसकी है, A की, तो 2 में से माइनस के B की कितनी 1, ये ऐसे कितने बनेंगे 5, तो आउटपुट 5 आएगा। तो ये उसका थोड़ा समझा था, फिर उसका ये कोड है। ओके, यहाँ तक कोड है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी यहाँ तक कोड है इसका। एक एक फंक्शन यूज़ किया था, पहले मैक्सिमम मिनिमम काउंट निकाला, मिनिमम काउंट कैसे निकला, फिर मैक्सिमम काउंट निकाला, फिर ब्यूटी ऑफ सम में प्लस करा दिया। फिर मैं जैसे रिवर्स वर्ड इन स्ट्रिंग आई तो वाला क्वेश्चन मैं पहले ही कर चुकी थी, जो इजी वाला प्रॉब्लम था सेकंड नंबर का स्ट्रिंग का, फर्स्ट डे पे किया था स्ट्रिंग के, तो वही वाला प्रॉब्लम सेम प्रॉब्लम तो मैंने नहीं किया। और बाय द वे इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मैंने नहीं लिखी है, चल लिख लूँगी बता दूँगी। और
बाय द वे आज मेरा स्ट्रिंग का पूरा कंप्लीट हो गया। आई थिंक सो 2 दिन लिए मैंने। नहीं, आई थिंक सो मैंने 3 दिन लिए हैं। 3 दिन में पूरा कंप्लीट कर लिया है। और ये मत समझो मैंने ऐसे ही कर लिया। देखो यार, किसी-किसी से एक प्रॉब्लम हो रही होगी और मेरे साथ भी होता है। अगर आपने देखा हो कि एक दिन में एक प्रॉब्लम कर रही हूँ मैं, 2 प्रॉब्लम कर रही हूँ, कभी 6 हो रही है, तो स्ट्रिंग ईज़ी था इसलिए कर लिया। आप भी वरीड मत हो कि यार इन्हें तो इतनी कर ली है। बाय द वे मैं बताऊँ ना, कॉन्सेप्ट समझने से मेरे को एक ही चीज़ अब समझ आ रही है कि यस कि मैं यार कुछ तो कर रही हूँ। तो कभी भी गिव अप मत करो और जस्ट ट्राई करो। आप हमेशा अच्छा करते जाओ। और यार टेंशन मत लो, मेरे एग्जाम्स है 7 तारीख से और आज मेरी 1 डेट है। लाइक बट मेरे को डीएस में इतना मन लग गया कि डीएस में ना मेरा मन ही नहीं लगता। करना पड़ता है क्योंकि मेरे को प्लेसमेंट चाहिए और एग्जाम्स भी करने पड़ेंगे क्योंकि सीजीपी भी बनानी है। तो मैं गिव अप नहीं करूँगी बस। और मैं खुद को डेली, चाहे मैं 1 क्वेश्चन करूँ, चाहे 2 क्वेश्चन करूँ, चाहे कितने क्वेश्चन करूँ, बट ट्राई करूँगी कि मैं खुद से ही करूँ। ये मैंने आपको पहले ही बोला था और अभी अभी भी यही करूँगी। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक मेरा कौन सा होने वाला है। लाइक अभी तक मेरा क्या क्या हो गया, एरे हो गया, बाइनरी सर्च हो गया, स्ट्रिंग हो गया। अब मैं देखती हूँ मेरा नेक्स्ट टॉपिक शायद देखते हैं लिंक लिस्ट होगा या क्या होगा। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चल जाएगा जो भी होगा। और उसको चाहे पता नहीं है लिंक लिस्ट का पहला क्वेश्चन कैसा होगा, तो आई थिंक सो पहले ट्राई करेंगे, नहीं आएगा तो फिर से देखना पड़ेगा। श्रावा भैया से देखेंगे ऑब्वियसली। तो अच्छा लग रहा है करते हुए और बस ऐसे शेयर करती हूँ मैं आपको हर चीज़ें। बट ठीक है, स्ट्रिंग में तो बहुत मजा आया स्ट्रिंग का। तो और जैसे मैंने बोला था बाइनरी सर्च के स्टार्टिंग के प्रॉब्लम्स ईजी थे बट लास्ट में आते आते थोड़ा डिफिकल्ट हो गया था। बट स्ट्रिंग के आप लास्ट में आते आते भी ना करोगे ना, वो भी आपको सिंपल आए। इतने सिंपल है स्ट्रिंग के। तो जस्ट ट्राई, अपने आप ट्राई करना, फिर नहीं आए तो मैंने जो जो चैनल्स बताए हैं आप उन पर ट्राई कर सकते हो, उनसे देख के समझ सकते हो। ठीक है, तो हम मिलेंगे कल की वीडियो में। एंड टाटा बाय बाय। सुनो सुनो सुनो, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आपको ज़रूर कमेंट करना है कि लाइक आपने कौन सा प्रॉब्लम स्ट्रिंग का ट्राई किया जो आपको सबसे ईजी लगा। तो जस्ट ट्राई इट। चाहे आप स्ट्रिंग का फर्स्ट क्वेश्चन करके आओ, लेकिन आप ट्राई करके आओ, कमेंट में डन लिख के आओ जल्दी से। ठीक है, एंड हम मिलेंगे कल की वीडियो में। टाटा बाय बाय।